नमस्कार। महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण पर है। आज लगभग 29 या 30 दिन महाकुंभ को हो रहे हैं, लेकिन आस्था का सैलाब सड़कों पर दिख रहा है। अभी भी महाकुंभ में पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जगह जगह पर जाम लग रहे हैं, लेकिन जो जाम जबलपुर से लेकर प्रयागराज तक लगा है वह ऐतिहासिक है। आज तक का भारत का सबसे बड़ा जाम इसे कहा जा रहा है। गाड़ियाँ जो हैं वो रेंग रही है, अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी प्रेरणा है, इनसे समझते हैं। प्रेरणा, कहाँ कहाँ जाम लगा है और सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति कहाँ देखी जा रही है? जबलपुर से लेकर के प्रयागराज जाने वाले रास्ते में लगभग 350 किलोमीटर का जो है वो जाम लगा हुआ है। आपको बताएं, जिस रास्ते में 5 से 6 घंटे लगते थे सफ़र करने में, वहाँ अभी लोग 24 घंटे से जो है वो जाम में फंसे हुए हैं। इस दौरान जो है वो पुलिस प्रशासन अपील कर रही है लोगों से कि वो जो है वो अभी जहाँ पे जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनकी मदद कर सके आसपास वाले लोग। और गाड़ियाँ जो है वो स्थिर है, वो रेंग भी नहीं पा रही है। जाम इतना लंबा है कि लोग अगल बगल जो है वो गाड़ियों को साइड करके रुकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या इसे अब तक का भारत का सबसे लंबा जाम कहा जा सकता है? जी, अब तक महाकुंभ में जो है वो अंतिम चरण पे है। लोग जो है वो अभी स्नान करने के लिए भारी संख्या में महाकुंभ की ओर जा रहे हैं, और ऐसे में जबलपुर से लेकर के प्रयागराज तक का जो रास्ता है वो ट्रैफिक से पूरी तरीके से जाम हो चुका है। और सबसे अधिक जाम जो लगा हुआ है वो रीवा में लगा हुआ है, और ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जाम माना जा रहा है। लगभग 350 किलोमीटर का जाम है और गाड़ियां रेंग नहीं रही है, तो ऐसे में लोगों को समस्या भी काफ़ी हो रही होगी। तो क्या लोग गाड़ियों से उतर के होटलों में जा रहे हैं या धर्मशालाओं में रुकने जा रहे हैं? देखिए, जिस जगह पे जाम की स्थिति लगी हुई है, वहाँ पे से लोग जो है वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चल करके जो है वो किसी दूसरे होटल में या फिर किसी मैरिज लॉन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लाखों की संख्या में वहाँ पे गाड़ियाँ हैं और उसमें बहुत भारी संख्या में जो है वो लोग हैं। इस वजह से उस लाइन की सभी होटलें हो या फिर ढाबा हो या फिर मैरिज लॉन्स हो, सभी भरी पड़ी हुई है। तो लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो गाड़ियाँ लगभग प्रयागराज के नज़दीक भी पहुँची है, तो वहाँ पे लोगों को 20 से 25 किलोमीटर जो है वो पैदल चल करके त्रिवेणी के पास वो लोग पहुँच पा रहे हैं। 20 से 25 किलोमीटर पैदल भी चल रहे हैं लोग। इससे ये पता चल रहा है कि जो लोगों के अंदर आस्था है वो कम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल नहीं। अभी तक जो है वो करीब बहुत सारे लोगों ने जो है वो डुबकी लगा ली है, आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम में। और लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से लोग ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जिनकी नज़दीक में जो घाट मिल रहा है उस घाट में वो स्नान कर ले और वहाँ से फिर वो वापस आ जाए। लेकिन लोग जो है वो जाम में इस कदर फंसे हुए हैं कि लोग किसी भी घाट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि होटलों की कीमतें बढ़ गई हैं। जो होटल 2000 में मिल रहा था उसकी कीमतें 10,000 तक पहुँच गई है। जी बिल्कुल। प्रयागराज से लेकर के जबलपुर से लेकर के प्रयागराज तक जाने वाले रास्ते में जो होटल्स हैं, जिनके आम दिनों में 2,000 रुपये किराए होते थे, वो अभी 10-10 हज़ार में रूम्स दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि लोग अगर ट्रैफिक में फंसे हुए और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ देर जो है वो गाड़ी साइड में लगा करके अगर आराम कर ले और फिर से वो गाड़ी लेकर के निकले, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सभी जो होटल्स है, लॉन्स है, ढाबा है या फिर जो छोटे मोटे लॉज है, सभी हाउसफुल हो रहे हैं, जिसके कारण लोग गाड़ी साइड में करके भी गाड़ी में ही आराम करने को मजबूर हो रहे हैं। कौन सा हाईवे कहलाएगा? जो जबलपुर से लेकर प्रयागराज तक जो हाईवे है वो कौन सा कहला रहा है? ये नेशनल 30 हाईवे है। और आपको बताएं कि टोल के पास जो है वो जबलपुर टोल के पास पुलिस जो है वो गाड़ियों को रोक भी रही है, ताकि जाम की स्थिति अगर आगे सुधर जाए तो फिर इधर से गाड़ियों को जो है वो रवाना किए जाए। इसमें हम आपको एक और बात बताएं कि भोपाल से जो गाड़ियां आ रही हैं वो सहपुरा और सहजपुर के टोल नाका के पास उन गाड़ियों को भी रोक दिया जा रहा है, क्योंकि इधर 350 किलोमीटर का जो लंबा जाम प्रयागराज तक लगा हुआ है, उसमें भोपाल से जो गाड़ियाँ आ रही हैं प्रयागराज के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जाम में और भयावह स्थिति ला रही है। इस वजह से भोपाल से आने वाली गाड़ियों को सहपुरा और सहजपुर के टोल नाका के पास रोक दिया जा रहा है। प्रेरणा, क्या कुछ कारण है जिस वजह से जाम की स्थिति बन रही है? जाम लगने की जो है वो कई सारे कारण हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अमृत स्नान के बाद, अमृत स्नान के पहले जो प्रयागराज में पार्किंग स्थल थे वो 102 थे, जिसे घटा करके अब वहाँ पे 36 कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से भी जाम लग रहा है। दूसरा कारण ये है कि लोग जो है वो रोड मैप से जो है वो पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। लोगों के लिए रास्ता नया है, जिस वजह से वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में भी जाम में फंस रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि VIP मूवमेंट जो है वो काफ़ी हो रही है। VIP मूवमेंट होने के कारण
जगह जगह पे बैरिकेटिंग कर दी गई है, जिसके कारण लोग निकल तो रहे हैं कि वो समय पे प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन बैरिकेटिंग होने के कारण भी जाम की स्थिति जो है वो लगातार बनी रह रही है। आज राष्ट्रपति भी गई थी स्नान करने। जी बिल्कुल, आज राष्ट्रपति गई थी और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटोकॉल्स है उसे ध्यान में रखते हुए जो है वो जगह जगह पे बैरिकेटिंग्स की गई है। बैरिकेटिंग्स के कारण भी लोगों को जो है वो जाम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो फ्लाइट से गई थी, उसके बाद वो नाव के द्वारा जो है वो त्रिवेणी संगम तक गई, उसके बाद वो वहाँ स्नान करके उन्होंने पूजा अर्चना किया। लेकिन जो बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी उसके कारण लोगों को जो है वो अभी भी जाम में फंसे रहने की जो है वो सूचना हमें मिल रही है, क्योंकि जाम के कारण जो है वहाँ पे बैरिकेटिंग्स अभी भी हटाई नहीं गई है। तो जो लोग निकले थे अपने घर से, या फिर अगर हम यूँ कहें कि जबलपुर से जो लोग निकले थे प्रयागराज के लिए, और उन्हें ये मालूम है कि 6 घंटे का रास्ता है, लेकिन बैरिकेटिंग्स लगे होने के कारण ये रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है और लोगों को इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है। जी, तो कुछ गाड़ियों को, जो गाड़ी जहां से चल रही है वहीं पर प्रशासन रोक दे रही है और अब तक का भारत का ये सबसे लंबा जाम कहलाएगा। 350 किलोमीटर का ये जाम है। जबलपुर से लेकर प्रयागराज तक 350 किलोमीटर तक में गाड़ियां स्थिर हो गई है, गाड़ियां रेंग नहीं रही है। लोग अपने गाड़ियों पर ही आराम करने को मजबूर हैं। होटलों की कीमतें बढ़ती जा रही है, लॉज की कीमतें बढ़ती जा रही है और प्रशासन की लगातार अपील की जा रही है कि जो घाट आपको सबसे पहले मिले आप वहीं पर उतर कर स्नान कर ले। त्रिवेणी संगम में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह का जाम पहली बार लगा है। प्रशासन जो ट्रैफिक स्थिति है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे इस जाम को खत्म किया जाए। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in